हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कोपेनहेगन के राइटर माइक वाइकिंग बता रहे हैं कि हुगा क्या है। हुगा वहाँ का डेनमार्क का एक खुशहाल जीवन जीने का लाइफस्टाइल है, जिसके अंदर आराम के साथ, स्नेह के साथ, गर्मजोशी के साथ एक साथ कैसे जिंदा रह सकते हैं, कैसे खुशहाल रह सकते हैं, और वो खुशी का माहौल कैसे बनाया जाता है वहाँ पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी हैं और वहाँ पर वेलफेयर भी बहुत अच्छा है सरकार की तरफ से। बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी हैं, मौसम भी बदलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन फिर भी लोग खुश क्यों रहते हैं दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम उतने खुश नहीं रहते जितने कि उस देश के लोग रहते हैं जहाँ संसाधनों की भी बहुत कमी है। पहली बात दोस्तों, वो डेनमार्क के लोग क्या करते हैं कि अपने घर के अंदर ही ऐसा माहौल बना देते हैं, वो उनकी खुशहाली का एक केंद्र बिंदु बन जाता है, जहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से वो उस घर को सजाते हैं, उसका आरामदायक बनाते हैं। वहाँ एक छोटा सा कमरा अपने लिए कोना रखते हैं, जहाँ पर कंबल हैं, कुशन हैं, किताबें हैं और दोस्तों मोमबत्तियाँ हैं। वो दोस्तों मोमबत्ती जलाकर ना प्रकाश को ज़्यादा रखते हैं ना प्रकाश को कम रखते हैं, और दोस्तों इतनी लाइटिंग करते हैं, इतने लैंप जलाते हैं कि दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर मोमबत्तियां जलाने में उनका आता है, क्योंकि वो उस जो वातावरण है, जो माहौल है वहाँ का घर का, उसको ऐसा कोजीनेस बना देते हैं जिसके अंदर उनको बहुत आनंद और आराम की फीलिंग होती है। और वो वहाँ पर फायर प्लेस भी है, वहाँ पर बोर्ड गेम्स भी हैं, वहाँ फोटोज़ भी लगा रखी हैं, और दोस्तों नरम नरम गरम गरम रोशनी का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों उस घर के अंदर जो अपने एक स्वर्ग बना रखा है उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि वो सारा दिन घर में ही बैठे रहते हैं, वो दोस्तों घर के बाहर के वातावरण का भी पूरा आनंद लेते हैं। सिर्फ घर घर तक सीमित नहीं है उनकी लाइफ, वो दोस्तों प्रकृति का आनंद लेते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ भी वो उसी गर्मजोशी के साथ, उसी खुशी के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों उनकी अच्छी कंपनी, अच्छी संगत जो है उनको बहुत सहज जीवन जीने के लिए, वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें सिखा रही हैं कि घर और घर के आसपास का वातावरण आपका सुंदर हो, सहज हो, और आप वर्तमान में जी रहे हो तो दोस्तों आप आनंद ले सकते हैं। दोस्तों डेनमार्क के लोग जो है सर्दियों में तो घर के अंदर ज़्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि बाहर प्रकाश की कमी है, वहाँ अंधेरा छाया रहता है। तो दोस्तों सर्दियों में वो मोमबत्तियां जलाकर घर के अंदर ही गतिविधियां करते रहते हैं, घर में ही खाना मिल के बना रहे हैं, घर में ही बैठकर वो गेम्स खेल रहे हैं, घर में ही अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, वो साथ में खाना खाते हैं, साथ में गपशप करते हैं, साथ में खेल खेलते हैं। तो दोस्तों ये तो सर्दियों का हो गया, लेकिन गर्मी में क्या करते हैं, गर्मी के अंदर वो आउटडोर पिकनिक करने जाते हैं दोस्तों, बॉन्ड फायर जलाते हैं, बाहर बैठते हैं, और दोस्तों वो ऐसा पिकनिक का आनंद लेते हैं जिसमें सब खुशहाल हैं और वो खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों मौसम कोई भी हो, पूरे साल वो हुगे का आनंद ले रहे हैं, हर मौसम में जीने का एक अलग तरीका उन्होंने बना रखा है कि हमें खुश कैसे रहना है। दोस्तों खुश रहना कोई महंगी चीज़ नहीं है, बहुत ही सस्ता है। सबसे अच्छा है कि हम उसको अपने घर में ही बनाएं, मोमबत्तियां जलाकर ऐसा माहौल बनाएं, गरम गरम कंबल रजाई के साथ जीवन व्यतीत करें, दोस्तों के साथ समय बिताएं। और दोस्तों छोटी छोटी खुशियां ही हमारे लिए काफ़ी हैं दोस्तों। ये हमारा एक माइंड सेट होता है दोस्तों, हुगे इज ए माइंड सेट। ये हमें बता रहा है कि जीवन में धीरे चलो, वर्तमान का आनंद लेते हुए चलो, और दोस्तों साधारण जीवन को भी हम जो है खास बना सकते हैं, इंजॉयबल बना सकते हैं और हैप्पी बना सकते हैं। ये पुस्तक बताती है कि अपने जो जिंदगी है उसको ज़्यादा खुश और संतुष्ट कैसे बनाया जाए। इसके अंदर दोस्तों वो ज़्यादा साइकिलिंग का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के लोग सिंपल सिटी
सिंप्लिसिटी में जीवन व्यतीत करते हैं, सिंपल जीवन व्यतीत करते हैं। और दोस्तों सोशल लाइफ बहुत अच्छी बिताते हैं वो। इससे दोस्तों एक दूसरे के साथ उनका मिलना हो जाता है, तो उसमें उनको एक आपस में कनेक्शन जुड़ता है, उनकी ट्रस्ट बनती है, और वो जो है ज़्यादा फ्रीडम, ज़्यादा खुशी का महसूस करते हैं। तो जब डेनमार्क में सर्दियां आती हैं तो दोस्तों कठिन मौसम होने के बावजूद अंदर का वातावरण, घर का वातावरण अगर सुंदर है, आरामदायक है, खुशी देने वाला है, तो दोस्तों वहाँ के लोग अपने घर के अंदर कैसा माहौल बनाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाकर वो अपनी फर्निशिंग अच्छी करते हैं, वहाँ के स्पेस को ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि अपना एक कोना बनाते हैं, वहाँ प्रकाश करते हैं, वहाँ लाइटिंग करते हैं, लैंप जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, और वो लंबी ठंडी रातें उनके लिए आनंद देने वाली होती हैं, आराम देने वाली होती हैं। तो लाइटिंग का उनके जीवन में बहुत बड़ा असर है। उसके साथ साथ दोस्तों वो क्या करते हैं कि साथ मिलकर रहते हैं, टुगेदरनेस की उनके अंदर एक फीलिंग है, दूसरों के साथ होना उनको अच्छा लगता है, वो अकेलापन उनको महसूस नहीं होता। अच्छे रिश्ते जो है खुशी का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं दोस्तों। इसलिए जो है हमें पारिवारिक खेल खेलने से, साझा भोजन करने से, और कम्युनिटी किचन बनाने से, सिंपल टाइम पास करने से दोस्तों भरोसा बढ़ता है, हमेशा खुशहाल रहते हैं दोस्तों। इसलिए हमारी खुशी भी बढ़ती रहती है। तो हमें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ टाइम पास करना, स्पेस देना, एक दूसरे के साथ बैठना और रिलेशन बनाकर काम भी बांट कर करना, तो बहुत आनंददायक हो जाता है दोस्तों। दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि वो भोजन और ड्रिंक्स वो एक साथ इकट्ठे बैठकर करते हैं दोस्तों। स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं जो उनके लिए आरामदायक भी होता है। भोजन बनाना उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक साथ खाना बनाने से, बेकिंग करने से वो जो है खुशियों को बढ़ा रहे हैं, भोजन का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों परफेक्शन की चिंता ना करो कि मुझे खाना बनाना आता है, नहीं आता है, लेकिन दोस्तों आप हेल्प कर सकते हैं, धीरे धीरे सीख सकते हैं। इससे दोस्तों आपका जो है खाना सिंपल है, और आप दूसरों के साथ बैठकर स्माइल्स के साथ कंटेंटेड फील करते हैं, खुशहाल महसूस करते हैं और संतुष्ट महसूस करते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में टुगेदरनेस होना। तो डेनमार्क के लोग कपड़ों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि बाकी देश लेते हैं। ये इनका एक डेनिश स्टाइल होता है कि आरामदायक कपड़े पहनने हैं और कैजुअल ही रहना है। तो दोस्तों वो मोटे स्वेटर डाल लेते हैं, स्कार्फ डाल लेते हैं, जो उनके लिए बहुत आरामदायक हैं। उनका कपड़ों का स्वरूप ऐसा होता है कि परफेक्ट दिखना नहीं है, उन्होंने तो एक सहज रखना है अपने आप को और गर्म रखना है। तो दोस्तों इसके लिए उनको कोई शर्म नहीं है कि हमारे जो है स्टाइल कैसा है, वो बहुत सिंपल स्टाइल में जीते हैं। दोस्तों ये बातें हमें सिखाती हैं कि जीवन जीना है तो दोस्तों हम अपने आप में जिएं, अपने मौसम के हिसाब से जिएं, अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से जिएं। दोस्तों ये पुस्तक डेनमार्क के जीवन के बारे में बताती है, लेकिन अगर हम अपने जीवन में इसको उतारें तो हम भी खुशहाल जीवन जी सकते हैं, सिंपल लाइफ जी सकते हैं और आनंदित लाइफ जी सकते हैं, जिसके अंदर हमें सेटिस्फैक्शन भी महसूस होगी, संतुष्टि भी महसूस होगी। तो सबसे पहले घर के अंदर लाइटिंग अच्छी करें, और दोस्तों टुगेदरनेस, एक साथ जीना सीखें, और साथ में खाना खाएं, साथ में ड्रिंक्स लें, और साथ में सिंपल कपड़ों का इस्तेमाल करें। और दोस्तों घर को अच्छा सजाएं, घर के अंदर का वातावरण अच्छा बनाएं, घर के अंदर एक अच्छा कोना रखें जिसमें बुक्स भी हों, और दोस्तों लाइटिंग अच्छी हो, कपड़े अच्छे हों, कंबल वगैरह और कुशन वगैरह हों, बोर्ड गेम्स आप घर में बैठकर खेलें, और दोस्तों फायर प्लेस के सामने बैठकर अपना आनंद लें। और घर के बाहर भी अगर जाने का मौसम है तो उस समय पिकनिक करेंगे, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, तो दोस्तों आप अच्छा फील करने लग जाएंगे, नेचर को एंजॉय करने लग जाएंगे, वर्तमान में जीने लग जाएंगे, सहजता के साथ जीने लग जाएंगे, और अच्छी कंपनी को एंजॉय करते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। दोस्तों गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, हम मौसम के हिसाब से जीना सीख जाएं तो दोस्तों हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं।
और सिर्फ माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है दोस्तों। थोड़ा धीरे हो जाएं, धीमा जीवन जीने लग जाएं, वर्तमान का आनंद लेते हुए जीवन जिएं, साधारण जीवन जिएं, साधारण खाना खाएं, साधारण कपड़े पहने। तो दोस्तों हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। घर के आसपास के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ प्रेम के साथ जीवन जी सकते हैं दोस्तों। जिंदगी को खुश और संतुष्ट बनाने का जो ये फार्मूला डेनिश बुक ऑफ द लिटिल बुक ऑफ हुगा इसमें बताया गया है, माइक वाकिंग के द्वारा, बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही खुशहाल करने वाला एक ये हमारे को बुक मिली है। तो अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगी है, इसकी समरी अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।